हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर स्टडी। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 संविधान सभा। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 208। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 299। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिशत थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 229। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान नियंत्रित परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23,
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच वेग। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान
देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपालानी। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में विधानसभा को कितना समय लगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। एक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। 4 है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। थैंक यू।